चूड़ी बेचने वाली अंजलि सुबह सुबह बाजार के एक कोने में आकर बैठ जाती ताकि अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सके। इसके लिए वो रोज पूरे दिन मेहनत करती। जब भी कोई महिला पास से निकलती तो वो आवाज लगाना शुरू कर देती। आइए आइए दीदी, आइए आंटी, बहुत बढ़िया चूड़ियाँ हैं, सीधी मुंबई से आई हैं। प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, अनन्या पांडे सब यही चूड़ियाँ पहनती हैं। आपके हाथों पर खिल जाएंगी। आइए दीदी, आइए आंटी, जरा पहन कर तो देखिए, आपके वो तो बस आपको देखते ही रह जाएंगे। मुझे दिखाओ तो जरा चूड़ियाँ कैसी हैं? क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। ये देखिए दीदी, ये वाली चूड़ियाँ आप पर बहुत खिलेंगी, अभी पहना कर दिखाती हूँ। अंजलि ने महिला को चूड़ियां पहनाई। महिला को चूड़ियां पसंद आ गईं। उसने अंजलि को पैसे दिए और निकल गई। शाम के समय जब महिलाएं सब्जी लेने के लिए आती तब बाजार में अच्छी खासी भीड़ हो जाती। तब अंजलि और भी जोर जोर से आवाज लगाने लगती। आइए दीदी, आइए आंटी, बहुत बढ़िया चूड़ियाँ हैं, सीधा मुंबई से आई हैं। फिल्मों में काम करने वाली सारी हीरोइनें यही पहनती हैं। आप पहनकर देखिए, आप भी खिल उठेंगी। अंजलि शाम को अपने दिन की बिक्री के पैसे संभालती, अपनी चूड़ी की टोकरी सिर पर रखकर घर की ओर चल देती। रास्ते में कृष्ण मुरारी का मंदिर पड़ता था। वहां अंजलि थोड़ी देर के लिए जरूर रुकती। एक तरफ टोकरी रखकर फूल वाले के पास जाती, फूल और अगरबत्ती खरीदती और कृष्ण मुरारी के सामने खड़ी हो जाती। हे कृष्ण मुरारी, मेरे पापा को जल्दी अच्छा कर दो। इतने पैसे दे दो कि घर की मरम्मत हो जाए। माँ को खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती है। पैसे आ जाएंगे तो छोटू की पढ़ाई भी ठीक से हो सकेगी और जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो मैं भी अपना नाचने का शौक पूरा कर सकूंगी। आपके आगे मीरा बनकर अपना नृत्य पेश करूंगी। रोज की तरह अपनी प्रार्थना कर अंजलि अपना चूड़ियों का टोकरा संभालकर घर के लिए चल देती। खाना खाने के बाद अंजलि अपनी टूटी फूटी चारपाई पर सोने की कोशिश करती और रोज की तरह वही सपना अंजलि की आंखों में तैरने लगता, जहां कृष्ण मुरारी सामने खड़े मुस्कुराते हुए बंसी बजा रहे हैं और अंजलि झूम झूम कर नृत्य कर रही है। इसी तरह सपना देखते देखते अंजलि सो जाती। उस दिन भी रोज की तरह शाम को अंजलि मंदिर में फूल चढ़ाकर और अगरबत्ती जलाकर बाहर निकली तो एक साधु ने उसके पास आकर कहा, बेटी, कृष्ण मुरारी की भक्तिन हो, ये लो बंसी, इसे घर में लगा लो। कृष्ण मुरारी की कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। साधु बंसी देकर चला गया। अंजलि ने बंसी घर में अपने सोने की जगह के पास वाली दीवार पर लगा दी। बांसुरी लगाकर अंजलि बांसुरी को देखने लगी। तभी बांसुरी में से धुन निकलने लगी। बंसी की धुन पर अंजलि के पैर अपने आप थिरकने लगे। अंजलि झूम झूम कर नाचने लगी। उसके नृत्य की आवाज सुनकर उसकी माँ और छोटा भाई भी वहां आ गए। क्या हुआ बेटी, ये आवाज कैसी? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा नाचने का मन कर रहा था। अच्छा अच्छा, चल अब सो जा, सुबह उठना भी तो है। अंजलि बंसी की ओर देखती रही। उसे लगा कि बंसी उसके मन की बात समझती है। वो बंसी की ओर देखते देखते सो गई। अगले दिन फिर से बाजार में अंजलि रोज की तरह चूड़ियां बेचने बैठ गई। आइए आइए दीदी, आइए आंटी, बढ़िया बढ़िया चूड़ियां लेकर आई हूँ, सीधी मुंबई से आई हैं। सारी हीरोइनें यही चूड़ियां पहनती हैं। तभी एक महिला उसके पास आई। जरा दिखाना तो चूड़ियां,
हाँ हाँ दीदी देखिए, मुंबई की स्पेशल चूड़ियाँ हैं। ऐसी तो कुछ खास नहीं लग रही। अरे दीदी, सारी हीरोइनें यही चूड़ियाँ पहनती हैं। अरे चुप कर, कुछ भी बक रही है। मुंबई से स्पेशल हवाई जहाज आता है क्या तेरी झोपड़पट्टी में चूड़ियाँ सप्लाई करने? दीदी ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ। इतना बड़बड़ कर बोलने से पहले सोचा कर, अपनी औकात में रहना चाहिए। इस तरह अंजलि को दुत्कार कर वो महिला चली गई। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं दिन कैसे गुजरेगा। अंजलि का डर ठीक निकला। उस दिन अंजलि की कमाई नहीं हुई। शाम को सिर पर चूड़ियों का टोकरा उठाए अंजलि घर की ओर चल दी। रास्ते में मंदिर पर रोज की तरह रुकी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। आज तो कुछ भी कमाई नहीं हुई। घर वालों का खाने का जुगाड़ कैसे होगा? तभी एक लंगर बांटने वाला आदमी उसके पास आया। लो बिटिया, प्रसाद ले लो। पूरी आलू हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। बाबा, घर पर मेरी माँ, बापू और छोटा भाई भी है। उनके लिए भी प्रसाद दे देंगे? हाँ बिटिया, क्यों नहीं। ये लो, ये ले जाओ। अंजलि को अपने परिवार के लिए भी प्रसाद मिल गया। अंजलि सोचने लगी कि अगर आज उसे लंगर का खाना ना मिलता तो घर वालों का पेट कैसे भरता। अंजलि मन ही मन प्रण करती है कि अगर कभी उसकी हैसियत हुई तो वो भी एक लंगर जरूर चलाएगी, जहां जरूरतमंद लोग खाना खा सकेंगे। वक्त का क्या भरोसा, कभी भी किसी पर भी बुरे दिन आ सकते हैं। यही सोचकर अंजलि घर की ओर चल पड़ी। रात को सोने से पहले अंजलि एकटक बस बंसी की ओर देखती रही। तभी फिर से बंसी से आवाज आई, अंजलि, अंजलि, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बिक्री अच्छी हो? हाँ कृष्ण मुरारी। तो तुम रंगशाला के बाहर जाकर अपनी चूड़ियां बेचना शुरू करो। वहां महिला कलाकार तुम्हारी चूड़ियां शौक से खरीदेंगी। बाजार के मुकाबले वहां अच्छी बिक्री होगी। जैसा आप कहते हैं कृष्ण मुरारी, मैं वैसा ही करूंगी। अगली सुबह अंजलि रंगशाला के बाहर चूड़ियां बेचने के लिए बैठ गई। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि महिला कलाकारों की टोली वहां आई और रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर खुशी से झूम उठी। अरे वाह, देखो तो कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियां हैं। हाँ, और डिजाइन भी हर तरह के हैं। ए चूड़ी वाली, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है दीदी। नाम भी चूड़ियों जैसा ही अच्छा है। चल जरा हमें जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चूड़ियां दिखा दे। अंजलि ने खुशी खुशी सभी को अपनी रंग बिरंगी चूड़ियां पहनाई। अंजलि को चूड़ियों की अच्छी पेमेंट मिल गई। सभी कलाकार चूड़ियां पहनकर खुश थी। अंजलि भी खुश थी। तभी उसके अंदर का कलाकार जागा और उसने पूछ ही लिया, दीदी, मैं भी अच्छा नाच लेती हूँ। क्या मुझे आपकी नाटक कंपनी में काम मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे हम तो नए कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं। और कुछ दिनों के बाद अंजलि के कार्यक्रम का पोस्टर रंगशाला के बाहर लगा था। आज उसका कार्यक्रम था। अंजलि घर में तैयार हो रही थी। तैयार होकर अंजलि कमरे की दीवार पर लगी बंसी से एक बार फिर बात करने लगी। आज मैं पहली बार अपना कार्यक्रम स्टेज पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कृष्ण मुरारी। अंजलि के देखते देखते कृष्ण के साक्षात रूप में बदल गई। अंजलि, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, पर तुम भूल गई कि तुमने कहा था कि अगर तुम्हें सफलता मिली तो तुम मेरे सामने मीरा बनकर नृत्य प्रस्तुत करोगी। मुझे याद है, पर आप बताएं, अब और आज ये कैसे संभव है? आप ही कोई रास्ता निकालें। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं स्टेज पर रहूंगा, तुम मेरे साथ नृत्य करना। कोई पूछे तो कहना कि कलाकार है,
मेरे साथ ही तैयार होकर आया है। अंजलि ये सुनकर खुशी से उछल पड़ी। ये तो सचमुच अच्छा रहेगा। स्टेज पर श्री कृष्ण अपने रूप में साक्षात खड़े थे और अंजलि उनके समक्ष मीरा बनकर नृत्य कर रही थी। आज अंजलि एक कामयाब कलाकार है। उसने अपने पैसे से नया घर खरीद लिया है और अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता का इलाज हो चुका है। माँ को अच्छी पक्की रसोई मिल गई है। तभी अंजलि अपने पिता के पास आई। पिताजी, मैंने कृष्ण मुरारी से वादा किया था कि अगर कभी मेरी हैसियत हुई तो मैं लंगर जरूर चलाऊंगी। पिताजी, आज लंगर शुरू होना है। आपको मेरे साथ चलकर सब भक्तों को खाना देना है। हाँ बिटिया, चलो चलो। तुम्हारे इस फैसले ने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ईश्वर सबको मेरी अंजलि जैसी बेटी दे। चल बेटी चल। लंगर में अंजलि, उसके पिता, माँ और छोटा भाई संगत को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। अंजलि ने प्रण लिया है कि उसका ये लंगर 7 दिन चलेगा। सच है, बुरा समय किसी पर भी आ सकता है। ऐसे में उसे खाना खिलाना और उसकी मदद करना ही सही रास्ता है, ना कि उसे दुत्कारना और बेकार के भाषण देना। चूड़ी बेचने वाली अंजलि सुबह सुबह बाजार के एक कोने में आकर बैठ जाती ताकि अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा सके। इसके लिए वो रोज पूरे दिन मेहनत करती। जब भी कोई महिला पास से निकलती तो वो आवाज लगाना शुरू कर देती। आइए आइए दीदी, आइए आंटी, बहुत बढ़िया चूड़ियाँ हैं। सीधी मुंबई से आई हैं। प्रियंका चोपड़ा, सोनम कपूर, अनन्या पांडे सब यही चूड़ियाँ पहनती हैं। आपके हाथों पर खिल जाएंगी। आइए दीदी, आइए आंटी, जरा पहनकर तो देखिए। आपके वो तो बस आपको देखते ही रह जाएंगे। मुझे दिखाओ तो जरा चूड़ियाँ कैसी हैं? क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। ये देखिए दीदी, ये वाली चूड़ियाँ आप पर बहुत खिलेंगी। अभी पहना कर दिखाती हूँ। अंजलि ने महिला को चूड़ियां पहनाई। महिला को चूड़ियां पसंद आ गई। उसने अंजलि को पैसे दिए और निकल गई। शाम के समय जब महिलाएं सब्जी लेने के लिए आती तब बाजार में अच्छी खासी भीड़ हो जाती। तब अंजलि और भी जोर जोर से आवाज लगाने लगती। आइए दीदी, आइए आंटी, बहुत बढ़िया चूड़ियाँ हैं। सीधा मुंबई से आई हैं। फिल्मों में काम करने वाली सारी हीरोइनें यही पहनती हैं। आप पहनकर देखिए, आप भी खिल उठेंगी। अंजलि शाम को अपने दिन की बिक्री के पैसे संभालती, अपनी चूड़ी की टोकरी सिर पर रखकर घर की ओर चल देती। रास्ते में कृष्ण मुरारी का मंदिर पड़ता था। वहां अंजलि थोड़ी देर के लिए जरूर रुकती। एक तरफ टोकरी रखकर फूल वाले के पास जाती, फूल और अगरबत्ती खरीदती और कृष्ण मुरारी के सामने खड़ी हो जाती। हे कृष्ण मुरारी, मेरे पापा को जल्दी अच्छा कर दो। इतने पैसे दे दो कि घर की मरम्मत हो जाए। माँ को खाना बनाने में बहुत तकलीफ होती है। पैसे आ जाएंगे तो छोटू की पढ़ाई भी ठीक से हो सकेगी और जिम्मेदारियां पूरी हो गई तो मैं भी अपना नाचने का शौक पूरा कर सकूंगी। आपके आगे मीरा बनकर अपना नृत्य पेश करूंगी। रोज की तरह अपनी प्रार्थना कर अंजलि अपना चूड़ियों का टोकरा संभालकर घर के लिए चल देती। खाना खाने के बाद अंजलि अपनी टूटी फूटी चारपाई पर सोने की कोशिश करती और रोज की तरह वही सपना अंजलि की आंखों में तैरने लगता, जहां कृष्ण मुरारी सामने खड़े मुस्कुराते हुए बंसी बजा रहे हैं और अंजलि झूम झूम कर नृत्य कर रही है।
इसी तरह सपना देखते देखते अंजलि सो जाती। उस दिन भी रोज की तरह शाम को अंजलि मंदिर में फूल चढ़ाकर और अगरबत्ती जलाकर बाहर निकली तो एक साधु ने उसके पास आकर कहा, बेटी, कृष्ण मुरारी की भक्तिन हो, ये लो बंसी, इसे घर में लगा लो। कृष्ण मुरारी की कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी। साधु बंसी देकर चला गया। अंजलि ने बंसी घर में अपने सोने की जगह के पास वाली दीवार पर लगा दी। बांसुरी लगाकर अंजलि बांसुरी को देखने लगी। तभी बांसुरी में से धुन निकलने लगी। बंसी की धुन पर अंजलि के पैर अपने आप थिरकने लगे। अंजलि झूम झूम कर नाचने लगी। उसके नृत्य की आवाज सुनकर उसकी माँ और छोटा भाई भी वहां आ गए। क्या हुआ बेटी, ये आवाज कैसी? कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा नाचने का मन कर रहा था। अच्छा अच्छा, चल अब सो जा, सुबह उठना भी तो है। अंजलि बंसी की ओर देखती रही। उसे लगा कि बंसी उसके मन की बात समझती है। वो बंसी की ओर देखते देखते सो गई। अगले दिन फिर से बाजार में अंजलि रोज की तरह चूड़ियां बेचने बैठ गई। आइए आइए दीदी, आइए आंटी, बढ़िया बढ़िया चूड़ियां लेकर आई हूँ। सीधी मुंबई से आई हैं। सारी हीरोइनें यही चूड़ियां पहनती हैं। तभी एक महिला उसके पास आई। जरा दिखाना तो चूड़ियां। हाँ हाँ दीदी, देखिए, मुंबई की स्पेशल चूड़ियां हैं। ऐसी तो कुछ खास नहीं लग रही। अरे दीदी, सारी हीरोइनें यही चूड़ियां पहनती हैं। अरे चुप कर, कुछ भी बक रही है। मुंबई से स्पेशल हवाई जहाज आता है क्या तेरी झोपड़पट्टी में चूड़ियां सप्लाई करने? दीदी ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे ठीक ही तो कह रही हूँ। इतना बड़बड़ कर बोलने से पहले सोचा कर, अपनी औकात में रहना चाहिए। इस तरह अंजलि को दुत्कार कर वो महिला चली गई। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। पता नहीं दिन कैसे गुजरेगा। अंजलि का डर ठीक निकला। उस दिन अंजलि की कमाई नहीं हुई। शाम को सिर पर चूड़ियों का टोकरा उठाए अंजलि घर की ओर चल दी। रास्ते में मंदिर पर रोज की तरह रुकी। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। आज तो कुछ भी कमाई नहीं हुई। घर वालों का खाने का जुगाड़ कैसे होगा? तभी एक लंगर बांटने वाला आदमी उसके पास आया। लो बिटिया, प्रसाद ले लो, पूरी आलू हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। बाबा, घर पर मेरी माँ, बापू और छोटा भाई भी है, उनके लिए भी प्रसाद दे देंगे? हाँ बिटिया, क्यों नहीं, ये लो, ये ले जाओ। अंजलि को अपने परिवार के लिए भी प्रसाद मिल गया। अंजलि सोचने लगी कि अगर आज उसे लंगर का खाना ना मिलता तो घर वालों का पेट कैसे भरता। अंजलि मन ही मन प्रण करती है कि अगर कभी उसकी हैसियत हुई तो वो भी एक लंगर जरूर चलाएगी, जहां जरूरतमंद लोग खाना खा सकेंगे। वक्त का क्या भरोसा, कभी भी किसी पर भी बुरे दिन आ सकते हैं। यही सोचकर अंजलि घर की ओर चल पड़ी। रात को सोने से पहले अंजलि एक टक बस बंसी की ओर देखती रही। तभी फिर से बंसी से आवाज आई, अंजलि, अंजलि, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बिक्री अच्छी हो? हाँ कृष्ण मुरारी। तो तुम रंगशाला के बाहर जाकर अपनी चूड़ियां बेचना शुरू करो। वहां महिला कलाकार तुम्हारी चूड़ियां शौक से खरीदेंगी। बाजार के मुकाबले वहां अच्छी बिक्री होगी। जैसा आप कहते हैं कृष्ण मुरारी, मैं वैसा ही करूंगी। अगली सुबह अंजलि रंगशाला के बाहर चूड़ियां बेचने के लिए बैठ गई। अभी उसे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि महिला कलाकारों की टोली वहां आई और रंग बिरंगी चूड़ियां देखकर खुशी से झूम उठी। अरे वाह, देखो तो कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियां हैं। हाँ, और डिजाइन भी हर तरह के हैं। ए चूड़ी वाली, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है दीदी।
नाम भी चूड़ियों जैसा ही अच्छा है। चल जरा हमें जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी चूड़ियां दिखा दे। अंजलि ने खुशी खुशी सभी को अपनी रंग बिरंगी चूड़ियां पहनाई। अंजलि को चूड़ियों की अच्छी पेमेंट मिल गई। सभी कलाकार चूड़ियां पहनकर खुश थी। अंजलि भी खुश थी। तभी उसके अंदर का कलाकार जागा और उसने पूछ ही लिया, दीदी मैं भी अच्छा नाच लेती हूँ, क्या मुझे आपकी नाटक कंपनी में काम मिल सकता है? हाँ हाँ क्यों नहीं, अरे हम तो नए कलाकारों को प्रोत्साहन देते हैं। और कुछ दिनों के बाद अंजलि के कार्यक्रम का पोस्टर रंगशाला के बाहर लगा था। आज उसका कार्यक्रम था। अंजलि घर में तैयार हो रही थी। तैयार होकर अंजलि कमरे की दीवार पर लगी बंसी से एक बार फिर बात करने लगी। आज मैं पहली बार अपना कार्यक्रम स्टेज पर प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मुझे आशीर्वाद दो कृष्ण मुरारी। अंजलि के देखते देखते कृष्ण के साक्षात रूप में बदल गई। अंजलि, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है, पर तुम भूल गई कि तुमने कहा था कि अगर तुम्हें सफलता मिली तो तुम मेरे सामने मीरा बनकर नृत्य प्रस्तुत करोगी। मुझे याद है, पर आप बताएं अब और आज ये कैसे संभव है? आप ही कोई रास्ता निकालें। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैं स्टेज पर रहूंगा, तुम मेरे साथ नृत्य करना। कोई पूछे तो कहना कि कलाकार है, मेरे साथ ही तैयार होकर आया है। अंजलि ये सुनकर खुशी से उछल पड़ी। ये तो सचमुच अच्छा रहेगा। स्टेज पर श्री कृष्ण अपने रूप में साक्षात खड़े थे और अंजलि उनके समक्ष मीरा बनकर नृत्य कर रही थी। आज अंजलि एक कामयाब कलाकार है। उसने अपने पैसे से नया घर खरीद लिया है और अपने परिवार के साथ रहती है। उसके पिता का इलाज हो चुका है। माँ को अच्छी पक्की रसोई मिल गई है। तभी अंजलि अपने पिता के पास आई। पिताजी, मैंने कृष्ण मुरारी से वादा किया था कि अगर कभी मेरी हैसियत हुई तो मैं लंगर जरूर चलाऊंगी। पिताजी, आज लंगर शुरू होना है। आपको मेरे साथ चलकर सब भक्तों को खाना देना है। हाँ बिटिया, चलो चलो, तुम्हारे इस फैसले ने तो मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ईश्वर सबको मेरी अंजलि जैसी बेटी दे। चल बेटी चल। लंगर में अंजलि, उसके पिता, माँ और छोटा भाई संगत को अपने हाथों से खाना खिला रहे हैं। अंजलि ने प्रण लिया है कि उसका ये लंगर 7 दिन चलेगा। सच है, बुरा समय किसी पर भी आ सकता है। ऐसे में उसे खाना खिलाना और उसकी मदद करना ही सही रास्ता है, ना कि उसे दुत्कारना और बेकार के भाषण देना।